कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व तक समांतर श्रेणी में एन वापात ज्ञात करने का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपने को ध्यान है ये कि एन वापस ज्ञात करने का अपना सूत्र ही ज्ञात किया था। एन पदों तक योग ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। एक सूत्र और अपन ने निकाला था एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज अपन इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्नमाला 5.3। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। जिसके लिए एक समांतर श्रेणी दे रखी है 1, 3, 5, 7 और 12 पदों तक इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दे रखी है उसका प्रथम पद a बराबर 1, सार्वअंतर d, तो यहाँ d अपने को निकालना होगा। तो कोई भी पद और उसका पूर्व पद इसमें से घटाना है। तो कोई पद माने लिखा है तीसरा पद और इसमें से दूसरा पद अपन घटाएंगे। तो तीसरा पद है यहाँ पर 5 माइनस दूसरा पद 3, तो इस तरह सार्वअंतर यहाँ पर आ जाएगा 2। n का मान यहाँ पर 12 दे रखा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि n पदों का योगफल होता है एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिए n का मान 12, तो s 12 बटा 2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 12 में 2 का भाग दिया 6, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 12 में से 1 गए 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 22 बराबर 6 इंटू 22 और 2 24 बराबर 144। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग बराबर 144। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने को दे रखा है समांतर श्रेणी 8, 3, माइनस 2 और इनके 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। इसको भी करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले अपने को देखना है कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद a बराबर इस समांतर श्रेणी के लिए 8 दे रखा है। प्रथम पद 8। सार्वअंतर p बराबर वही तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं। तीसरा पद है -2
माइनस दूसरा पद है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब n का मान अपने को दे रखा है 22, यानी 22 पदों तक अपने को योग ज्ञात करना है। अपन जानते हैं कि n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए, तो S22 बराबर n का मान 22/2 इंटू 2 इंटू a का मान यहाँ पर 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 इंटू डी का मान -5 बराबर 22 में 2 का भाग दीजिए 11, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 प्लस 22 में से 1 कम कर दिया 21 इंटू -5 बराबर 11 इंटू 16, यहाँ प्लस का 21 है माइनस का 5, तो दोनों की गुणा होकर के माइनस का 105। 11 इंटू 16 में से माइनस के 105 कम करना है, तो इसको सरल करने पर माइनस का 89 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो -979 आएगा। तो इस तरह इस समांतर श्रेणी का 22वां पद जो होगा, 22वें पदों तक का योग जो होगा वह -979 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 1/15, 1/12, 1/10 और इसी तरह 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो ठीक उसी तरह प्रथम पद, तो इस समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद a बराबर दे रखा है 1/15, सार्वअंतर d बराबर, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तीसरा पद है 1/10 माइनस दूसरा पद है 1/12। यहाँ पर लसअप लेंगे तो 10 और 12 का लसअप आ जाएगा 60, 10 में 60 का भाग दिया 6 को 1 से गुणा किया 6, माइनस 12 का 60 में भाग दिया 5 को 1 से गुणा किया 5। इस तरह सार्वअंतर आ जाएगा 1/60। अब n का मान यहाँ पर 11 दे रखा है। अब वही अपन जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रख दीजिए, S11 बराबर 11/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/60 बराबर 11/2। यहाँ हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो 2/15 प्लस 11 में से 1 कम हो जाएगा 10 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10/60। यहाँ 10 और 60 में 10 का भाग दे देंगे, तो 10 का भाग देंगे 1, 60 में 10 का भाग देंगे 6, तो इस तरह ये आ जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6 बराबर 11/2। वही यहाँ पर आपको पहले लघुत्तम लेना है, 15 और 6 का लघुत्तम आ जाएगा 30, 15 का 30 में भाग दिया 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस 6 का भाग देंगे 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 बराबर 11/2 इंटू 4 और 5 9/30। 9 और 30 फिर आपस में 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ 3 का भाग देंगे 9 में, 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे इसमें तो 10
बराबर ये बन जाएगा 11/2 इंटू 3/10। अंश के अंश से गुणा करेंगे, 11 इंटू 3 33/20। इस तरह इस समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग 33/20 प्राप्त होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।